भटक गया। कभी कभी अनिष्ट भी इष्ट होता है। हर अनिष्ट अनिष्ट नहीं होते, अनिष्ट भी इष्ट होता है। कैसा अनिष्ट इष्ट होता है कि जैसे कि मार्च के महीने में मैं यहां पर संदेश कराया और यहां पर अचानक सब पाबंदी होगी, अब कहीं बिहार नहीं हो सकता, तो कितना बड़ा अनिष्ट हो गया, पर कितना इष्ट हुआ। मित्र, पंडित जी छोटे छोटे जिन प्रतिमाएं लेके आए थे, बोले पंचकर्म होना महाराज जी संदेश करवाएं, परंतु इसी बीच में उनका पंचकर्म कैंसिल हो गया, कोरोना लग गया, अनिष्ट हो गया। पर तुमको पता होना चाहिए अनिष्ट में कितना इष्ट था। इतने छोटे छोटे से इतने बड़े बड़े आ गए, ये इष्ट में भी अनिष्ट में ही इष्ट होता है। और यानी पहले एक ही होने वाला था, अब ये जो चल रहा है 3 हो चुके, 4 हो चुके, ये 5वां चल रहा है। वो अम्मा लगी थी भाई पूजा भूषणमती सोनागिरी से, बोले सम्मेशन पंचना कराना है, वो हो नहीं सकता, बोले समय कहाँ है। लेकिन सत्य है हम अज्ञानी थे, सो कहते रहे नहीं हो नहीं सकता, लेकिन सर्वज्ञ के ज्ञान के पेशा से अज्ञानी कह रहा हूं। उनने देख लिया था बेटा तुम कहीं भी जाओ चौमासा तुम्हारी इतना ही होने है। आचार्य संभव सार बोले बोले कहा पुण्य सागर, बोले अब क्या विचार है। मैंने ज्ञानी चिंता मत करो, अब इतना ही अपन रहेंगे। विषय पकड़ना। वो व्यापारी था और व्यापार करते समय अचानक उसको मुनिराज दिख गए। जैसे वीतरागी मुनि दिखे, वो मार्ग भटका था, प्रसन्न हो गया। अब मार्ग नहीं भटका, मार्ग मिल गया। और श्री मुनि के चरणों में बैठ करके उसने सामायिक की। अभी मार्ग भटक के सामायिक की थी, अब उसने मार्ग देख लिया। जब भी व्यापार को निकले उन महाराज के पास बैठ के सामायिक करे और अपने दुकान माल बेचने चला जाए। परंतु उसके मन में भाव आया, ओ चाहे पंचम काल हो चाहे चतुर्थ काल हो, मुनिराज के आहार कराने के परिणाम तो हर श्रावक को होते हैं। और हर काल में श्रावक यही सोचता है बड़े से बड़े महाराज मेरे घर में आ जाए। माशो पासी मुनिराज प्रतिदिन आए, वही मंत्र जाप करें और भावना भाग के चला जाए। उसके मन में एक भाव आता था, मैं गरीब बनिया, ये कहां मेरे पास आएंगे, नगर में तो बड़े बड़े सेठ हैं। और एक ऐसा भी दिन आया कि मुनिराज की पाटना का दिन आ गया और विधि लेके महाराज जी निकल गए। एक गरीब जो बनिया था वो भी एक लोटा लिए दूर खड़ा था। बोले क्यों? क्योंकि सबके सामने चौक रत्नों के पुरे हुए थे, सबने उसको दूर भगा दिया। बोले भाग यहाँ से दूर बैठ। पर वो बेचारा सोचता था कि भगवान दुनिया में सब जगह तो मोह दिखाई होती है, लेकिन आप यहाँ मुखाई ना दिखाई, भक्ति देखी जाए। सारे जगत में मोह दिखाई से काम होता प्रमोद बारदाना, कम से कम दिगंबर मुनियों के पास मोह दिखाई ना हो, मात्र भक्ति दिखाई हो। लेकिन विधि का विधान ऐसा नियत था, उस बात को महाराज को भी बोध नहीं था। उन्होंने विधि ले ली कि एक पुरुष कलश लिए खड़ा होगा वहां मैं चर्या करूंगा। अब जो सेठों को सबको मालूम था कि मासो पासी सब रत्न थाल और बहुत बड़ी बड़ी सामग्री लिए खड़े हुए थे, पर ये गरीब बेचारा दूर जाके खड़ा हो गया। बेवित्रागी श्रवण इरियापस से गमन करते करते और सबको निहारते निहारते चंद्रचर्या से होकर के विधि उनकी वहीं मिली जहां विधि थी। वो जो गरीब खड़ा हुआ था वहां जाके मुनिराज खड़े हो गए। उसने प्रदक्षिणा लगा के अश्रु जल से चरण पखार लिए और अपनी चौके में लेके गया, किचन में लेके नहीं गया धर्मशास्त्री जी।
जहाँ आलू प्याज भज्जा भज्ज का विवेक ना हो, उसका नाम किचन होता, किचकिच होती रहती है। जहाँ द्रव शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि, भाव शुद्धि से पूरक जो शुद्ध आहार भोजन होता है, उसका नाम चौका होता है। ज्ञानियों जाकर के पड़घान करके उसने उच्च स्थान दे करके नब्दा भक्ति करके मुर्दार आहार को खड़े हो गए। अब भोले की बात सुनिए, इसके चेहरे पर सिकुड़न क्यों आए? पंडित जी पात्र के हाथ पर गिलास रख रहा था, भव्य श्रावक, उसके मन में एक विकल्प आ गया। इस रहस्य को सुनो, फिर आपको सोचना पड़ जाएगा कि फिर मेरा क्या होगा। बीच में रुकना, बीच में रुकना। विशाल एक सम्राट वैश्य पुत्र था, उसका अपहरण हुआ, उस सम्राट पद को प्राप्त हुआ। वीतरागी अवधि ज्ञानी मुर्राज के नगर में आने से जाकर के नमो सुकर के प्रश्न किया, प्रभु मैं एक वैश्य पुत्र होकर के सम्राट पद को प्राप्त किया, पर मेरा अपहरण क्यों हुआ? मेरा अपहरण क्यों हुआ? बे धरती के वीतरागी दिगंबर देवता मुस्कुरा के कहते हैं कि हे राजन, दुनिया के यहाँ अंधापन हो सकता है, कर्म सिद्धांत में कोई अंधापन नहीं है। ये आप वैश्य पुत्र होकर के भी राज्य पद को प्राप्त हुए हो। आपने मासोपासी मुर्राज के लिए पारणा कराई थी, उसके पुण्य से आप बनिया के बेटे होकर के भी राजा बने हुए हो। प्रभु फिर मेरा अपहरण हो गया था। अपहरण इसलिए हुआ, पुणे पहुंचो वहीं, कि जब वो आहार दे रहा था उस समय तुम्हारे मन में भाव आया, तेरी मां विधर्मी थी, मुनियों को देख करके आंख मिचती थी। बेजीव बद्ध कुमार भैया महापुण्यात्मा जीव है, जिनका बेटा माँ पिता पत्नी सभी धर्मात्मा हो, वो मुस्का के मुनियों को पड़घान करें। ये पूर्व भव के मेरे मित्र तपस्वी एक साथ इकट्ठे हुए। निर्माल लिखाने के लिए माता सुपार्श्व माता जी ने एक पुस्तक लिखी निर्माल पर। 60,000 वर्ष तक मल में कीड़ा बनना पड़ता निर्माल खाने वाले को। इसलिए ज्ञानियों, किसी का नाम चंदा उसका हार कर लेना, पर जिसके चंदा ग्रहण करके हार मत करना। देखा सुरेश भैया, ये आपके ऊपर बोल रहे हैं विष्णु सागर। इसलिए ज्ञानियों, जब मुर्राज को आहार दे रहे थे, एक क्षण को भाव तुम्हारे आ गए कि विनोद मनोज मेरी मां ना आ जाए, वो विघ्न करेगी, ठहर जाइए, ठहर जाओ यहां पर। पुण्य साहब महाराज जी, मैंने आपके यहाँ घर झाड़ी देखी अभी एक दिन, एक झाड़ी रखी थी वहां पर मंदिर में, सही कह रहा हूं? आपने इतना जल भरवाया और जब शांति धारा कर रहे थे तो आपने बोला, ए सज्जन इधर आ, टूटना नहीं चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। जैसे अखंड झारी का जल प्रभु के मस्तक पर चलता है, बोले अखंड धारा तब कहलाती है। ऐसे ज्ञानियों, बीच में किंचित मादि विकार न आए तो सोपयोग की अखंड धारा होगी। और पंच परमेष्ठ भी मस्तक में ना आने पाए, निज में लीन रहे, तब मुनि की अखंड ज्ञान की धारा होगी। वही ध्यान। जैसे ही मन में भाव आया कि मां ना आ जाए,
कुछ लोग क्या करते हैं, जल भरा होता झाड़ी में, तब भी यूं करके और भरवाते रहते, उधर टूट गई धारा। उसको पहले से ध्यान बोल के रखो पंडित जी, आप धीमे धीमे करो, सने सने, जिससे टूटे ना, और बीच में एक एक बूंद टपक रही ना, तुम्हारा काम बिगड़ गया है। अखंड यानी अखंड, अखंड यानी अखंड। ओ ज्ञानी जिनेमानी आदिनाथ कौन बैठे यहाँ पर? बच्चे खड़े हो ना भाई, जल्दी खड़े हो। मित्र, एक प्रश्न है, ये आत्मा स्वाबोरा ने इसने खंड कर दिया। मित्र, ब्रह्मचारी प्रदीप योगाश्रम पंडिताचार्य अचानक यहां से निकल जाए, भैया देख तेरे कैमरे के सामने से, वो तुरंत जाके बैठ जाए, कोई ना देख पाए, पर तेरे कैमरे में आएगा कि नहीं आएगा? बस मित्र समझ लो, कितनी दौड़ के तुम बैठ जाओ पाप करके, लेकिन कैमरे में तो पकड़े जाते हो। ऐसे यानी कितनी दौड़ मार के तुम बैठ जाओ, कर्म के कैमरे में पकड़े जाओगे। यह सिद्धांत कह रहा है कि माना आ जाए। इतना सा विचार आया था, उसमें धारा अखंड टूट गई थी। मुनिराज को जो आहार देने का आनंद चल रहा था, अखंड उपयोग चल रहा था, उसमें भाव तुम्हारा बिगड़ गया। उतने परिणाम बिगड़ने मां से, सुधीर, उतने परिणाम बिगड़ने मां से तुमने अपने परिणामों का अपहरण कर दिया था। उस पाप के उदय से तुम्हारा अपहरण हुआ है। और सोचो काला जी, कमल, कितने बार आहार देते देते पारस चिल्लाता है, भाग उनको देने दो। इतने में तो पारस तुम्हारी विशुद्धि का अपहरण हो गया। देख लो, मैं कर रहा हूं प्रवचन, बीच में अरिजीत सागर बातें कर रहे हैं, अपहरण हो गया। देखो सिद्धांत में कोई वो नहीं चलता, ये चलेगा, बिल्कुल चलने वाला नहीं है। यदि धर्मचंद शास्त्री शुद्ध शास्त्री है, तो फिर यदि सुबह 7:30 बजे भगवान का जन्म होना है, तो उनको विशुद्ध शास्त्री इंतजार ही नहीं करना चाहिए, हो ही जाना चाहिए। हमारे पीछे भगवान अंदर बैठे रहे, ये अच्छी बात नहीं है। बोले क्यों? अपहरण हो जाएगा, काल का अतिक्रम हो जाएगा, लगन का अपहरण हो जाएगा। इसलिए तुम सोचो विशुद्ध सागर जाएंगे तब भगवान का हम जन्म कराएंगे। अरे मित्र, वहां कोई सागर नहीं आते, जब प्रभु आते हैं तो सागर अपने आप आते हैं। इसलिए चिंता मत करना पंडित उनकी, आप तो प्रभु का जन्म समय पे कराना, चाहे शौधुरेंद्र आ पाए नहीं आ पाए, तुम ही बन जाना। लेकिन वो माता ही नहीं होगी तो भगवान का जन्म कैसे होगा? इसलिए ज्ञानियों, जितने लोग माताओं से छू छू करते हैं उनसे कहना, मित्र तुम चिंता मत करो, आगम मर्यादा की व्याख्या करता है, छू छू की व्याख्या नहीं करता है। ए, माता न होती तो भगवान कहां से आते, और माता न होती तो रोटी करके हाथ की खा रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उनसे पैर भैयावृत्ति करना नहीं लग जाओ। मर्यादा का आगम व्याख्यान करता है। माता का काम चौक पूरना है तो चौक पूरे। आई यानी समय। ओ भगवान, कितनी बार आप अपहरण करोगे? मुझे मालूम है। इसलिए यहां पर जो कथन चल रहा है, आपके एक भौं के सिकुड़ने से इतनी व्याख्या सुनने पड़ी आपको। ये लग जी आए और ऐसे किया, उनके हे मित्र, हे मित्र, हे मित्र, विश्वास मानिए। माता जी, अहो मुनिगणों, किसी भी जीव की वृत्ति को देख करके अपने व्रत में दोष मत लगाइए। हर जीव की योग्यता अपनी है, हर जीव की योग्यता अपनी है।
उसकी योग्यता को देख करके अपने उपादान को विकृत करने की भावना मत बनाइए। शास्त्री जी, अहो पंडिताचार्य जी, किसी व्यक्ति से भूल हो जाए ये तो कह देना चटक की जगह तुम धूप मत चढ़ाओ, चटक चढ़ा दो, पर चटक मत कर देना। चटक कर दिया ना तो चटक का फल समाप्त हो जाएगा, उस चटक का फल प्रारंभ हो जाएगा। चटको मत, चटकाओ। समय हो चुका है। चटको मत, चटकाओ। शब्द का अर्थ करो ना। चटको मत, चटकाओ। चटको मत, चटकाओ। एरंड बीजवत, उमा स्वामी से पूछो ना, एरंड बीजवत, जैसे एरंड का फल चटकता है, दाना ऊपर जाता है, ऐसे कर्मों को चटकाओ, ऊपर जाओ, पर कसाय में चटको मत, नीचे चले जाओ। इसलिए चटको मत, चटकाओ। जाओ, कल फिर आओगे। मैं बहुत सारा विषय लेके आया था पंडित जी। ये भोला जैसे जीव और आत्मा स्वभाव वाले जीव, ये बीच में चटकते रहते हैं। मत चटको, मत चटको, चटकाओ। ज्ञानियों, आज प्रभु के गर्भ कल्याण के दिन माताओं इतने नियम लेके जाओ। चटको मत, चटकाओ। नांगन जैसे मत चटकना आज घर में जाकर के, मात्र कर्मों को चटकाने की व्याख्या सुनना, लेकिन आप चटकने की व्याख्या मत सुनना। दादा महावीर जी, बलियाता जी, धन्यो आपके पुरुषार्थ को और धन्यो आपके साम्य भाव को। पंडित जी, एक वो पुरुष खड़ा हुआ है, 4 महीना बराबर वैशाली में, 4 महीना सम्मेशकर में और सेवा में लगे हैं। जवान बेटे के वियोग होने पर भी वियोग भूल करके मुनियों की सेवा में आके खड़े हो गए। ये समता, ये भाव सभी के पास प्राप्त हो कि वियोग तो होता रहता है, पुण्य का वियोग करने को तैयार नहीं है। भगवान महावीर स्वामी की आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्न, आत्मा का स्वभाव परिवर्तन भिन्न। महावीर स्वामी की